सो हाई टबीज़, दिस इज़ कर्श और मेरे पास है Realme का Narzo 10। तो चलिए आज पता लगाते हैं इसके कुछ अमेजिंग हिडन फीचर्स के बारे में, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। और ये Narzo 10 का एक्सक्लूसिव वीडियो है, इसीलिए वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, इस डिवाइस में हमें देखने मिलता है Realme UI का 1.0 वर्जन, जिसमें आते हैं कई सारे कमाल के फीचर्स, जैसे कि स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन। जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हो तो जैसे ही आप मिडिल स्क्रीन पर स्वाइप डाउन करते हो, वैसे ही आपको ग्लोबल सर्च का ऑप्शन देखने मिल जाता है। एंड इसे आप नोटिफिकेशन पैनल पर भी शिफ्ट कर सकते हो। नोटिफिकेशन पैनल आपको कुछ इस तरह का देखने मिलता है। एंड जो Realme UI का इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त हो जाता है। सो ये कलर OS 7 पर बेस्ड है एंड इसमें आपको कई सारे अलग अलग फीचर्स देखने मिलते हैं, जैसे कि आप अपनी आइकन स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि डिफ़ॉल्ट आप रखना चाहो तो डिफ़ॉल्ट, या फिर आप थोड़ा सा और उसको एक क्रिएटिव लुक दे सकते हो। जैसे कि अगर आप उन आइकन्स को चाहो तो आप उन आइकन्स को पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि आप मटेरियल स्टाइल, पेबल या फिर एक कस्टम डिज़ाइन पर आप उसको सेट कर सकते हो, जिसमें कि आप उसको कम्प्लीटली मॉडिफाई कर सकते हो। आइकन पैक तो मॉडिफाई हो गए। आइकन पैक के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन ड्रॉअर भी देखने मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक एंड काफ़ी ज़्यादा सिंपल टू यूज़ आपके लिए है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक इंटरफेस आपको क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड का लुक देता है। वहीं पर आपको कई सारी चीज़ें देखने मिल जाती हैं, जैसे कि आप आइकॉन स्टाइल को पेबल में या फिर कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जैसे जब मैं इसको पेबल करता हूँ और कस्टमाइज़ पर क्लिक करता हूँ तो आप अलग अलग शेप्स जैसे हेक्सागन या फिर अलग अलग तरह के शेप्स पर आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो कि आपके कस्टमाइजेशन इंटरफेस को काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा और एक प्रीमियम लुक देता है आपके स्मार्टफोन को। दोस्तों, Realme UI में आपको देखने मिलता है एक इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग एंड वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर, जो कि आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकता है, जिसकी रेजोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और आप उसको सेटअप कर सकते हो 1080, 720 या फिर 480p तक में। और ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग का इंटरफेस है स्क्रीन के लिए, जिसमें कि आप अलग अलग तरह के फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें आप PUBG वगैरह जैसे गेम्स को भी इंटरनल साउंड के साथ में रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको मिलता है एक Realme लैब का ऑप्शन, जहां पर आप आने वाले कुछ अमेजिंग फीचर्स का बीटा यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि आप आने वाले कुछ और बहुत ज़्यादा स्टेबल वर्जन के फीचर्स को अपने डिवाइस पर बीटा में यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको एक नया कस्टमाइजेशन इंटरफेस देता है अपने डिवाइस को और अच्छे तरह से अपनी तरह से बनाने के लिए। नोटिफिकेशन पैनल पर राइट लेफ़्ट स्वाइप जब आप करोगे तो आपको ऐसे बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किए होंगे। जैसे कि मोड, जिसमें कि आपको एक फ़ोकस मोड देखने मिलता है, जिसमें आप सेट कर सकते हो कि आपका डिवाइस कब तक आप यूज़ करते हो एंड किस टाइम पर आपके डिवाइस का यूसेज बंद हो जाना चाहिए। मतलब कि आप जितना टाइम सेट करोगे उतने टाइम तक आपका डिवाइस फोकस मोड में रहेगा एंड आपको कोई भी नोटिफिकेशन या कॉल्स वगैरह नहीं आएंगे। इसके साथ में आपको और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसे मोड्स देखने मिल जाते हैं Realme UI 1.0 के अंदर। डिवाइस सेटिंग्स में आपको देखने मिलेगा एक कन्वीनियंस टूल का फीचर, जिसमें कि आपको नेविगेशन बटन, असिस्टिव बॉल और स्मार्ट साइड बार का भी फीचर देखने मिल जाता है, जिससे कि आप अपने साइड बार को लगा सकते हो, जो कि ट्रांसपेरेंट हो या फिर स्टैटिक हो, आप उसको सेट कर सकते हो। एंड जब भी आप चाहोगे तो आपका साइड से साइड बार निकल कर आएगा एंड उसमें आप अपने क्विक फीचर्स को इंस्टॉल कर सकते हो, कुछ एप्लीकेशंस को वहाँ पर रन कर सकते हो मल्टीटास्किंग के लिए। वहीं असिस्टिव वॉल का फीचर आपको iOS का पूरा फील देता है, जिसको इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली एक बॉल देखने मिलेगा अपने डिवाइस पर, जिसमें कि आप कुछ क्विक फीचर्स जैसे कि डबल टैप पर रीसेंट में जाना, होम पर जाने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा एंड सिंगल प्रेस पर आप किसी भी एप्लीकेशन से बैक जा सकते हो। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर हो जाता है। जिसके साथ में हमें नेविगेशन बटन्स में भी कुछ इंटरफेस देखने मिलता है, जिसमें कि आप स्वाइप जेस्चर्स और कई सारे नेविगेशन बटन्स को मॉडिफाई कर सकते हो, जिसमें कि आप अपने हिसाब से अपने डिवाइस को पूरी तरह से यूज़ कर सकते हो।
डार्क मोड में जाने के लिए आपको सिंपली जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। वहाँ पर आपको डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें कि आपका डिवाइस पूरी तरह से डार्क हो जाएगा एंड आप अपनी बैटरी को भी सेव कर सकते हो। डार्क मोड में जाने के बाद आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा कम बैटरी यूजेज लेगा एंड साथ ही साथ आपका डिवाइस देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा एट द टाइम ऑफ नाइट। साथ में आप इसको कई सारे एप्लीकेशंस पर भी अप्लाई कर सकते हो जैसे कि गूगल, क्रोम एंड एनी अदर एप्लीकेशंस। नार्जो 10 में आपको मिलता है आई प्रोटेक्शन का फीचर, जिससे कि आपका डिवाइस जो है वो कुछ येलोइश हो जाता है, जिससे कि आप अपने डिवाइस की जो कैपेबिलिटी है उसको थोड़ा सा और मिनिमाइज़ कर सकते हो। ज़्यादा आई प्रोटेक्शन को यूज़ करने से आपकी आंखों की रेटिना पर जो है लाइटनिंग रेडिएशंस का ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा एंड उससे आपकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। कुछ काफ़ी कमाल के ह्यूमन जेस्चर और काफ़ी ज़्यादा कमाल का फीचर्स आपको देखने मिलेगा अपने सेटिंग्स यूआई में, जहाँ पर आप डबल टैप टू लॉक को यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप डबल टैप करोगे अपने स्क्रीन पर, आपका स्क्रीन नॉर्मली जो है लॉक स्क्रीन पर चला जाएगा एंड इससे क्या है, आपकी जो बटन्स वगैरह है वो सेफ रहेंगे। आप जितना ज़्यादा बार उसको पावर ऑफ करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, आप सिंपली उस पर डबल टैप कर सकते हो। फ़ोन के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको एक कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप कई सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप जब चाहो तो एसएमएस के थ्रू रिजेक्शन हो सकता है कॉल का, जिसमें कि आपका डिवाइस जैसे ही बंद होगा, आप जैसी कॉल काटोगे तो एक एसएमएस चला जाएगा उस बंदे के पास में। साथ में आप वन एक्शन को भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि आप अननोन नंबर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो बिना किसी ट्रू कॉलर जैसे फ़र्ज़ी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए। सिंपली अपने फ़ोन के ऑटो आईडी रिसोर्सेज से ये पता लगा देता है कि आपको किसने कॉल किया था या फिर आपकी आईडी को किसने चेकअप किया है। वहीं आपको इंटरनल कॉल रिकॉर्डिंग देखने मिलती है, जिससे कि आप नॉर्मली कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हो और सेट कर सकते हो कि आप किस कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हो और किसको नहीं। So that's it for today's video guys. Let me know in the comments if you want to ask any query. बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद एंड वंदे मातरम।